Okay, students. So, see the trigonometric equations. What is trigonometric equations? Means equations involving the trigonometric functions of variables is called trigonometric equation. First of all, you write down the definition. Equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equation. ऐसे इक्वेशन के जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं किसी वेरिएबल के, जैसे साइन एक्स, तो ये वेरिएबल एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसी एक वेरिएबल का, है ना। तो ऐसे अगर ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। सो द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मीन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी आपने देखा इसके पहले कि हमने देखा कि साइन फंक्शन जो होता है दैट इज पीरियोडिक आफ्टर 2π के बाद में फिर से वही वैल्यू साइन फंक्शन की आती है। cos x फंक्शन जो होता है उसकी भी वैल्यू फिर से रोटेट करने के बाद 2π के बाद में आफ्टर 2π इंटरवल्स अगेन एंड अगेन यू गेट द सेम वैल्यूज। सिमिलरली tan की जो वैल्यू होती है tan फंक्शन की वो पाई के बाद में रिपीट होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, सारी वैल्यूज आपको 0 से इन्फिनिटी की तरफ मिलती है पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड क्वार्टर में सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलती है tan की 0 से -इन्फिनिटी की तरफ। इसलिए सारी वैल्यू सारे रियल नंबर्स यू गेट इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट फॉर tan फंक्शन, देयरफॉर इट रिपीट्स आफ्टर पाई के बाद में वो पीरियोडिक होता है। तो ये आपको ख्याल रखना है, साइन और कॉस 2π के बाद में पीरियोडिक होता है तो tan फंक्शन पाई के बाद में पीरियोडिक होता है। जैसे थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपको थर्ड और क्वार्टर में फोर्थ में मिलती है, वैसे फर्स्ट और सेकंड में भी मिलती है। तो देन इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन टू यू, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन्स एंगल। अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डील करना है तो आपको उस x की वैल्यू निकालना है, मीन्स एंगल कितने डिग्री का। तो जैसे कि साइन फंक्शन पीरियोडिक है 2π के बाद में, तो 0 से लेके 2π इंक्लूडिंग 0 आल्सो, इंक्लूडिंग 0 से लेके 2π, इधर से मैं क्लोज इंटरवल दे रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग 2π, क्योंकि रोटेट करने के बाद में 0 से 2π आता है, 0 ले लो या तो 2π ले लो, तो एक छोड़ दो 2π आखिरी का, 0 से लेके 2π, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, इसके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, जो भी एंगल उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इसके बीच में रहेंगे या ये दोनों रहेंगे, तो उस एंगल्स को कहना है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हमने x मींस एंगल्स जनरल फॉर्म में लिख दिए, n का यूज करके लिख दिए, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x आर पीरियोडिक आफ्टर 2π। तो 0 और 2π के बीच में के जो एंगल्स अगर हम लिखते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर जनरल में लिख देते हैं n का यूज करके तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो नाउ देयर इज वन theorem how to find the different angles. So theorem number 1, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, आप याद रखना है 0 और 2π इसके बीच में एंगल लिखे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, और जनरल में लिख दिया तो n का यूज करके उसको जनरल सॉल्यूशन हम कहेंगे, इतना याद रखो। सो फॉर थ्योरम नंबर 1,
for any real numbers x and y, कोई भी दो x और y रियल नंबर्स ले लीजिए। ओके, सो साइन x इक्वल्स टू, अगर साइन y है, साइन x इक्वल टू साइन y अगर है, दिस इम्प्लाइज x, ये जो एंगल रहेगा इसका जनरल सोल्यूशन रहता है, बोलते हैं n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू y, ये जनरल सोल्यूशन होता है। वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z इंटीजर। हाँ, अगर साइन x इक्वल टू साइन y ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपको, तो ये जो x एंगल होगा वो ऐसा रहता है, बोलते हैं n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू y। तो n की वैल्यू आप 0, -1, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर रखते जाओ, वैसे वैसे आपको ये एंगल्स मिलते रहेंगे x इक्वल्स टू, एंड दिस कंप्लीट विल बी दी जनरल सॉल्यूशन। और 0 और 2 पाई के बीच में एक एंगल लिखे आपने तो हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको प्रूव करके हम पहले, सबसे पहले लेट अस प्रूव दिस, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ, हियर इट इज गिवन दैट साइन x इक्वल टू साइन y दिया है उसने। ठीक है, ये दिया है, हमको ये डिराइव करना है ये फार्मूला। अगर साइन x इक्वल टू साइन y है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो हमने साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला देखा है, या साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला देखा है, तो क्या होता है, ट्वाइस कॉस x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 होता है। दिस इज इक्वल्स टू 0। साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाए, साइन x माइनस साइन y, साइन साइन है तो इसलिए ये यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, याद रखना है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये इसका जो प्रोडक्ट है, ये फंक्शन और ये फंक्शन, 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। सो देयरफॉर आइदर cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2 दिस शुड बी 0 और साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 शुड बी 0। दो में से कोई तो भी एक 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए cos x प्लस वाई बाय 2 ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, हमको मालूम है कि cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, 5 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, 7 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। मीन्स अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 है ना, 7 पाई बाय 2, तो ये ऑड नंबर से 1, 3, 5, 7। इस ऑड नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ 2n+1। 2n+1 दिस नंबर गिव्स मी ऑड नंबर, n बिलोंग्स टू z, आप कोई भी ले लो। n इज इक्वल टू 1 ले लिया तो 2 + 1 3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 ले लो, 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा, n इज इक्वल 3 ले लो, 3 × 2 6 + 1 7 हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी द ऑड नंबर। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये x प्लस वाई की वैल्यू, जो x प्लस वाई बाय 2 ये वाला जो एंगल है ये ऐसा होना चाहिए, ट्वाइस n+1 इंटू पाई बाय 2 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा, तभी cos ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर ये साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 0, तो हमने देखा साइन n पाई हमेशा 0 होता है, साइन 1 पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, 5 पाई 0, तो साइन n पाई 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये वैल्यू x माइनस वाई बाय 2 ये वैल्यू ये n पाई होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? हेलो, हाँ ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी ये जो है 2 कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो, तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, और इधर जो होगा x माइनस वाई जो होगा वो होगा 2 इंटू दिस 2n पाई, ऐसा होगा। तो अभी यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 लेंगे तो ये इवन नंबर बनेगा आपका 2n पाई। 2n पाई मीन्स इवन नंबर बनता है,
ये even पाई हो गए। n इज इक्वल टू 1 ले लो तो 2 पाई, n इज इक्वल टू 2 ले लो तो 4 पाई, n इज इक्वल टू 3 ले लो 6 पाई। सो दिस गिव्स अस द इवन पाई। ये ऑड नंबर है तो ये ऑड पाई, ये ऑड पाई मिलेगी। मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर ऑड पाई, यहाँ पे इवन पाई। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू हो जाएगा फिर 2n प्लस 1 पाई माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई प्लस y हो जाएगा, बराबर है। तो x इक्वल टू ऑड नंबर भी है, x इक्वल टू ऑड इवन भी है, ऑड इवन दोनों है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ n पाई। 1 पाई भी है, 3 पाई भी है, 5 पाई भी है, 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है ना, ऑड और इवन दोनों पाई है। 2n प्लस 1 पाई ऑड पाई, 2n पाई इवन पाई, दोनों मिला के n पाई है ना, तो n पाई। अभी सवाल है माइनस वाई और प्लस वाई, तो यहाँ पर देखो ऑड नंबर होता है तो माइनस वाई होता है, इवन नंबर होता है तो प्लस वाई होता है। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ -1 रेज़ टू द पावर इंटू वाई। अभी देखो अगर n इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर ये वाला है तो -1 का पावर ऑड नंबर तो -5 हो जाएगा यहाँ पर। इवन नंबर अगर है ये वाला इवन है तो -1 का पावर n इवन नंबर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस वाई। Therefore x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई। So therefore if sin x इक्वल टू अगर sin y है, then solution of this general solution, then general solution of this trigonometric equation is x इक्वल टू, आपको x निकालना था तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई। So this will be the general solution of that trigonometric equation। ये थ्योरम समझ में है, ये फार्मूला डिराइव कैसे किया तो हाँ ओके। नाउ कम टू अनदर थ्योरम, cos x इक्वल टू अगर cos y है तो सेकंड थ्योरम नंबर 2, for any real number x and y, for any real numbers x and y, x और y कोई भी दो रियल नंबर ले लो, if cos x इक्वल टू अगर cos y, ये आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है, देन x इक्वल टू आएगा आपके पास में, देन x इक्वल टू जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला आएगा 2n पाई प्लस माइनस y, ये वाला फार्मूला आता है बोलते। तो चलो इसको भी हम डिराइव करेंगे अपन। ये पहला फार्मूला याद रखो, n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई अगर sin x इक्वल टू sin y है तो। दूसरा अगर cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y। चलो देखते हैं अभी। हियर cos x इक्वल टू cos y दिया उसने, ठीक है, x y, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ therefore cos x माइनस cos y इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, बराबर है। हाँ, तो अभी cos x माइनस cos y का फॉर्मूला देखा आपने, -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 होता है। तो अभी फिर से ये वैल्यू 0 होना चाहिए, -2 तो 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट जो है ये 0 हो जाएगा। Therefore either sin of x plus y by 2 equal to 0 और sin of x minus y by 2 ये 0 होना चाहिए। तो ये साइन का फंक्शन है, साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ का एंगल n पाई होगा तो, दैट इज x प्लस वाई बाई 2 शुड बी इक्वल टू n पाई होना चाहिए, बराबर है। और
x माइनस वाई बाय 2 ये भी n पाई होना चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ n पाई ही 0 होता है, तो इसलिए x प्लस वाई बाय 2 n पाई होना चाहिए, या तो x माइनस वाई बाय 2 ये 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो x प्लस वाई क्या होगा, therefore x प्लस वाई इक्वल्स टू 2n पाई ऐसा हो जाएगा। इधर क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2n पाई। तो therefore यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस y, यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई और माइनस y। तो इसका मतलब अब x की वैल्यू जो है वो 2n पाई प्लस y भी ले सकते हैं, माइनस y भी ले सकते हैं। therefore x इक्वल टू 2n पाई प्लस या माइनस y, यह आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू, अगर cos y है तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल एंगल जो रहेंगे, जनरल इनफाइनाइट एंगल n आप जैसा रखोगे वैसे वैसे एंगल आपको मिलते रहेंगे। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y ये हो जाएगा। दो फार्मूले समझ में आए क्या आपको? हाँ ओके। तो अभी तीसरा फार्मूला लास्ट, तीसरा फार्मूला देखते हैं, tan x इक्वल टू tan y के लिए। थ्योरम नंबर 3 देखो, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड मल्टीप्लाई पाई बाय 2। प्रूव दैट if x and y are not, if x and y are not odd multiple of pi by 2, अगर x और y ए ऑड मल्टीपल नहीं रहेंगे तो, क्योंकि tan x इक्वल टू अगर मैं tan y लिखता हूं तो यहाँ पर ये x या y ये जो है पाई बाय 2 नहीं ले सकता, मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ले नहीं सकता। 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 नहीं ले सकता, क्यों? उस पाई बाय 2 के पास में tan फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। हमने देखा है कि tan पाई बाय 2 डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए ये एंगल जो x और y ये इनको छोड़ के, ऑड मल्टीप्लाई पाई बाय 2 को छोड़ के बाकी आपका x है, बाकी कोई भी एंगल आप ले सकते। अगर ऐसा है देन tan x इक्वल टू, अगर tan y एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो x इक्वल टू आ जाता है n पाई प्लस y, x इक्वल टू आता है n पाई प्लस y, वेर n बिलोंग्स टू z, n तो ये इंटीजर होता है। ठीक है ना? चलो नाउ लेट अस प्रूव दिस। चलो इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ, ओके। नाउ इट इज गिवन दैट क्या दिया उन्होंने, tan x इक्वल टू tan y दिया है, तो मैं tan y को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ, देयरफॉर tan x माइनस tan y इक्वल टू 0 हो जाएगा। tan x में ऐसा लिखता हूँ sin x अपॉन cos x माइनस ये भी sin y अपॉन cos y ऐसा लिखता हूँ। फिर ये दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos x इंटू cos y, ये cos मल्टीप्लाई करो sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इक्वल टू 0। अभी न्यूमरेटर देखो किसका एक्सपेंशन है, sin x इंटू cos y प्लस cos माइनस cos x इंटू sin y, तो sin x माइनस y का है ये ऊपर वाला, बराबर है sin ऑफ x माइनस y, इधर गया तो 0 हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए। समझ में? ये जो है ये sin x माइनस y का फॉर्मूला है, याद आ रहा था आपको? याद है? हाँ, तो ये इधर ले जाएगा 0 हो गया। तो अभी sin ऑफ x माइनस y की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब x माइनस y क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। दैट इज x माइनस y शुड बी इक्वल टू n पाई, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन।
Therefore, x equal to n pi plus y. Therefore, general solution is x equal to n pi plus y. तो आपको ये तीनों जनरल सॉल्यूशन याद रखना है। अगर sin x इक्वल टू sin y है तो x इक्वल टू क्या होता है, cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू tan y है तो x इक्वल टू क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। ये तीनों जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्म आपको पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये तीनों को याद रखो। चलो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मींस हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल, दैट इज x की डिफरेंट वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। सो नंबर 1, tan x इक्वल टू √3 दिया उसने। अभी देखो ये थर्ड टाइप का है, tan x इक्वल टू tan y। तो सबसे पहले tan x इक्वल टू √3 दिया, तो हम क्या करें, tan x को tan के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो सॉल्यूशन एज tan x इक्वल टू √3 है, देयरफॉर tan x इक्वल टू √3 वैल्यू कब होती है, √3 tan 60 डिग्री की होती है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स ले लो, 4 से डिवाइड करो 1/4, 2 को 4 से डिवाइड करो 1/2, 3/4, स्क्वायर रूट ले लो 1/2, 1/√2 और √3/2। तो ये हो गया आपकी साइन की वैल्यू π/6, π/4, π/3। साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 √3/2। कॉस की इसकी रिवर्स ले लो, √3/2 1/√2 1/2, cos π/6 √3/2, tan π/4 1/√2 और सॉरी tan cos और cos π/3 1/2। tan की क्या होगी, साइन अपॉन कॉस होता है, ये नंबर अपॉन ये नंबर तो 1/√3 आ जाएगा, ये नंबर अपॉन ये नंबर 1 आ जाएगा, ये नंबर अपॉन ये नंबर √3 आ जाएगा। तो tan π/3 √3 होता है। तो अभी यहाँ पर ये लिखता हूं मैं कि tan x इक्वल टू tan π/3, ऐसे में लिखो पहले, ये समझ में आएगा। देखो हाँ, तो अभी tan x इक्वल टू tan ऐसा इक्वेशन आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते, x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल, क्योंकि यहाँ पर y जो है y इक्वल टू π/3 है, tan x इक्वल टू tan y, y के जगह पर π/3 है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई प्लस n, क्या होता है n पाई प्लस y होता है ना। अभी देखा ना हमने क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, tan x इक्वल टू tan y तो n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस y क्या है, π/3 है। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। यहाँ पर उससे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्वेश्चन द फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला क्योंकि इन टर्म्स ऑफ n में दिया है, which is the general solution, which is the general solution। अभी मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो एंगल मेरा इसके बीच में होना, 0 भी चलेगा या 2 पाई इसके बीच में होना चाहिए। इसके बीच वाले जितने भी एंगल रहेंगे वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो x इक्वल टू और n इज इक्वल टू 0 रखो, n इज 0 तो x इक्वल टू π/3 आ गया, ये इसके बीच में एंगल है, n इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, 0 लिया तो x इक्वल टू π/3 आ गया जो कि 0 और 2 पाई के बीच में आता।
या नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव एंगल तो है ही नहीं यहाँ पर, इसके बीच में चाहिए पॉजिटिव एंगल, तो x इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया। अच्छा n इज इक्वल टू 1 ले लो, n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो क्या होगा x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? 4 पाई बाय 3 में 240 डिग्री, समझ में आया? हेलो, हाँ, तो 4 पाई बाय 3 इसके बीच में आता है, 240 डिग्री पाई बाय 3 मतलब 60, 16 इंटू 4 240, तो वो इसके बीच में आता है। अच्छा अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 3 पाई बोले तो 2 पाई से ज्यादा हो गया वो, तो इसलिए यहाँ पे 3 पाई तो मैं ले नहीं सकता, n की वैल्यू 3 नहीं ले सकता, 3 पाई में 2 पाई से ज्यादा हो गया वो नहीं चलेगा। देयरफॉर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये दो ही एंगल है, देयरफॉर प्रिंसिपल solution of tan x equal to √3 is पहला एंगल पाई बाय 3 and 4 पाई बाय 3 which belongs to 0 to 2 पाई, जो कि इसके बीच में आता है। हो गया, समझ में आया क्या? इस तरह से हम x की वैल्यू निकालना है, एंगल्स निकालना है, डिफरेंट एंगल्स। हाँ, 0 to 2 पाई के बीच में के जो लिखेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ n में लिखेंगे तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे n आप कुछ भी ले दे, 100 पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि वो रोटेशन के बाद में फिर से वैल्यू रिपीट होगी, एंगल जितने भी बदलो तो वैल्यू रिपीट हो जाएंगे। अब ये tan x का फंक्शन है तो 0 तो पाई के बाद में वो रिपीट होता है वैल्यू। दूसरा ले लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, sec x इक्वल टू 2 दिया है, सपोज sec x इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, cos x इक्वल टू cos का फॉर्मूला हमारे पास में, sec x का नहीं है, तो sec x को हम cos x में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन here 1 cos x में sec x ये 2 दिया है, therefore cos x इक्वल टू 1/2 हो गया। am I right? बराबर है, cos x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो cos x लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी cos में ही लिखो, therefore cos x इक्वल टू हाफ वैल्यू कब होती है, cos की π/3 के लिए होती है, फिर cos π/3, cos x इक्वल टू cos y, यहाँ पर y इक्वल टू π/3, y के जगह पर π/3 है, cos x इक्वल टू cos π/3 इस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। आई बात समझ में? हाँ, अभी डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं, वी नो दैट, लिख सकते हो लगे तो आप यहाँ पे, वी नो दैट if cos x इक्वल टू cos y, then x इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है। therefore here the general solution is x इक्वल टू y के जगह पर π/3 हमारा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, एंड फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 रखो, n इज इक्वल टू 0 रख दिया तो प्लस π/3 आ जाएगा, x इक्वल टू π/3, माइनस तो चलेगा नहीं, हमको 0 to 2 पाई के बीच में से, ये पहला हो गया। फिर n इज इक्वल टू, चलो -1 रखता हूं मैं, -1 रखा तो क्या होता है देखो, x इक्वल टू -2 पाई प्लस π/3 कितना होता है, नेगेटिव एंगल आता है, ये नेगेटिव बनेगा। हाँ, दूसरा बताओ कौन सा नंबर रखोगे ताकि π/3 के बाद में और एंगल आपको आना चाहिए। n इज इक्वल टू +1 रखो, +1 रखो, तो ये क्या होगा, 2 पाई
माइनस पाई बाई 3 ले लो, तो 2 पाई से प्लस तो किया तो आगे जाएगा एंगल, माइनस ले लो तो क्या होता है 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, अरे एक पाई बाई 3 में 60 भी आ गया और 300 डिग्री भी आ गया, 0 और 360 के बीच में 60 डिग्री भी आ गया, 300 डिग्री भी आ गया, दो आ गए, देयरफॉर ये दो प्रिंसिपल सोल्यूशन इज x equal to pi by 3 and 5 pi by 3 which belongs to 0 to 2 pi, इसके बीच में वो आते हैं। तो ये दोनों x की वैल्यूज को प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, और n में जो लिखा यहाँ पर x इक्वल टू, ये उसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल ये वाला, ये पाई बाई 3 लिखा है यहाँ पर, ये वाला ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ में लक्षात आलं? हाँ, आता आणखी एक क्वेश्चन घ्या, दूसरा क्वेश्चन घ्या आणखी। चलो दूसरा ले लेते हैं, cot x इक्वल टू -√3, थर्ड cot x इक्वल टू -√3 है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, cot x को लिख लो पहले 1/tan x, ये क्या होगा -√3 होगा। tan x इक्वल टू लिखो, therefore tan x इक्वल टू -1/√3 होगा, बराबर है। हाँ, अभी tan x इक्वल टू, ये माइनस ऐसा रहने दो, 1/3 वैल्यू कब होती है? देखो यहाँ पर आई थी ना 1/3, tan की 1/3 वैल्यू पाई बाई 6 के लिए होती है, tan ये ऐसे लिखो पाई बाई 6। हमें यही पता था कि साइन ऑफ -x, ये माइनस साइन एक्स होता है, मीन्स माइनस साइन एक्स को साइन ऑफ -x लिख सकते हैं, और tan ऑफ, सिमिलरली tan ऑफ -x भी माइनस tan x ही होता है, तो माइनस tan x को tan ऑफ -x लिख सकते हैं। लेकिन cos ऑफ -x हमने देखा था, वो cos x ही होता है पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल के लिए cos की वैल्यू मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहती है। तो यहाँ पर इस माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूँ, जैसे माइनस tan x को tan ऑफ -x लिख सकते हैं, देयरफॉर tan x इक्वल टू tan ऑफ -π/6, ऐसा लिखेंगे, चलेगा -π/6। अभी देखो -π/6 जो होता है इधर होगा इस डायरेक्शन में -π/6, है ना। अभी एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल बना है यहाँ पर, इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ तो? यहाँ पर भी tan नेगेटिव है, यहाँ पर भी tan नेगेटिव, वैल्यू वही है, सेम है। तो चाहे आप -π/6 ले लो या इधर वाला एंगल ले लो, क्योंकि हमको इधर वाला चाहिए, सीधा एंटी क्लॉक इधर वाला। तो ये एंगल कितना होगा? ये अगर पाई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी ये π/6 है, तो ये भी π/6 होगा। तो ये वाला एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो π-π/6 होगा। सो tan x इक्वल टू tan ऑफ π-π/6। हमेशा एंगल को पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, इधर भी एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट करो पहले। सो tan x इक्वल टू tan ऑफ 5π/6 हो गया। देखो समझ में आ गया तो? हाँ, तो tan यहाँ की वैल्यू tan की यहाँ की और यहाँ की सेम रहेगी। फोर्थ में भी tan नेगेटिव होता है, सेकंड में भी tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ की वैल्यू tan की और यहाँ की सेम ही रहती है, चाहे ये वाला एंगल ले लो या ये वाला ले लो। तो आपको इधर वाला एंगल चाहिए, है ना, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो एंगल बनता है 5π/6। तो अभी यहाँ पर y की वैल्यू होगी हमारी 5π/6, ऐसा होगा। We know that if tan x इक्वल टू अगर tan y है, then जनरल सोल्यूशन इज x इक्वल टू, क्या होता है x इक्वल टू n प्लस y, ये होता है। तो यहाँ पर तो y हमारा 5π/6 आ गया,
देयरफॉर इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, ये वाला हो जाएगा। ये जनरल सोल्यूशन। आप जैसा जैसा n रखोगे वैसे वैसे एंगल्स बदलते रहेंगे, तो उसको जनरल सोल्यूशन हम कहलाएंगे। लेकिन हमको 0 to 2 पाई के बीच में का एंगल चाहिए, तो वो वाले कितने एंगल्स है? देयरफॉर फॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए चलो मैं n इज इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ये वाला आएगा पहले। n इज इक्वल टू 0 रखो, 5 पाई बाय 6 है 150 डिग्री, तो 0 to 2 पाई के बीच में आता है ना, एक तो मिल गया। और n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 रखो तो x इक्वल टू 5 प्लस 5 पाई बाय 6, कितने हो जाए? 11 पाई बाय 6 हो रहे हैं। देखो 11 पाई बाय 6 में 330 डिग्री, पाई बाय 6 में 30 इंटू 11 330 डिग्री, तो एक तो हो गया हमारा 150 डिग्री, दूसरा 330 डिग्री, 0 और 2 पाई के बीच में आ गए। देयरफॉर यही दो एंगल्स है। देयरफॉर x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 is the principal solution of cot x equal to minus root 3 and 5 pi by 6 and 11 pi by 6, ये दोनों बिलोंग करते हैं 0 to 2 पाई, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल, इसमें आते हैं। तो ये वाले दो एंगल जो है वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। और इन टर्म्स ऑफ n में जो लिखे हमने ये वाले, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा इसका cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 का। समझ में आ गया? हाँ, तो अभी बाकी क्वेश्चन आप कर लो। एक सिंपल लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, बस हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन ले लो। चलो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ऐसे दिया है उसने। cos 4x इक्वल टू अगर cos 2x है तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे एंगल्स होना चाहिए x वाले, वो आपको निकालना है। तो we know that solution, if cos x equals to cos y, then the general solution is x equal to 2n pi, क्या होता है 2n pi प्लस माइनस y, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर x के जगह पर ये 4x है, y के जगह पर ये 2x है, so therefore here this 4x should be equals to 2n pi plus minus 2x, ऐसा होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन। बराबर है? is the general solution, लेकिन अब x निकालते हैं अभी यहाँ से। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 2x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस x प्लस माइनस x होगा। याद एक बार प्लस x ले लो, प्लस x, और इधर 2x इक्वल टू n पाई माइनस x ले लो। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो ये 2x इक्वल टू n पाई, एक बार प्लस x, और 2x इक्वल टू ये n पाई a माइनस x, ऐसा होगा ना।
अभी इस x को इधर लाओ, सो 2x माइनस एक्स इक्वल टू n पाई, 2x प्लस एक्स इक्वल टू n पाई, बराबर है। तो यहाँ पर x इक्वल टू n पाई आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू n पाई होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन में, या तो 3x इक्वल टू n पाई होना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। सो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू ऐसे एंगल होना चाहिए, तो n पाई होना चाहिए इसमें, या तो n पाई बाई 3 होना चाहिए। सो दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3। ये उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया?